हेलो दोस्तों, जीके मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों, मॉर्निंग टाइम में जो फूल पत्ती वाली क्लास होती है वो 1 से 1.5 घंटे की होती है, जो कि कुमार गौरव सर करवाते हैं। और हमारी ये जो रिवीजन क्लास है ये 10 से 15 मिनट की होती है। इस क्लास को करने का उद्देश्य यही है कि आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए और आपके टाइम की बचत हो सके। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 है, इसका आयोजन फिनलैंड में किया गया है। और ये नाटो के जो भी सदस्य देश हैं उनके द्वारा ये एक्सरसाइज की जाती है दोस्तों। नाटो की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 31वां देश इसका अभी हाल ही में बनाया गया था, फिनलैंड को बनाया गया था। अगर इस एक्सरसाइज के उद्देश्य की हम अगर बात करें तो फिनलैंड की रक्षा करना ही इसका उद्देश्य है। और इसका संस्करण 6 नंबर का था एक्सरसाइज का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो स्कैंडिनेवियन देश जो भी हैं उसमें 5 देश आते हैं, जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड को मिला करके कहलाते हैं। इसके अलावा नॉर्वे की अगर हम राजधानी की बात करें तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। स्वीडन की राजधानी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। डेनमार्क की राजधानी की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। फिनलैंड की अगर राजधानी की हम बात करते हैं दोस्तों तो इसकी राजधानी हेलसिंकी है। इसके अलावा अगर बाल्टिक देशों की अगर बात करें तो बाल्टिक देश जो है 3 देशों के मिलाकर के कहा जाता है। इसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं दोस्तों? तो इसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 देश मिलाकर के इनको बाल्टिक देश कहा जाता है। इसके अलावा प्रमुख युद्ध अभ्यासों की अगर हम बात करें जिनको हाल ही में किया गया है तो सिलनेक्स की बात करते हैं तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा मित्र शक्ति की अगर हम बात करें तो ये भी और भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। फिर नेक्स्ट की बात करें दोस्तों तो ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजन किया जाता है। लोक सेहन की बात करें दोस्तों तो ये नाटो जो देश है इनके द्वारा की जाती है। और ये किससे संबंधित है? ये साइबर सुरक्षा से संबंधित है दोस्तों। इसके अलावा कोप इंडिया की बात करें तो भारत और यूएसए के बीच में की जाती है। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो भारत और जापान के द्वारा ये की जाती है। सूर्य किरण की अगर हम बात करते हैं तो इस एक्सरसाइज का भारत और नेपाल के बीच में युद्धाभ्यास किया जाता है। काजिंद की अगर हम बात करते हैं तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा और देखिए तो गरुड़ शक्ति की अगर हम बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। साइक्लोन फर्स्ट एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो भारत और मिस्र के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। और अगर हम तर्कस की बात करते हैं तो भारत और यूएसए के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पोषण पोया पर्व जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पोषण पोया पर्व का आयोजन श्रीलंका में किया गया है। और ये जून माह की पूर्णिमा को इसका आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों ये पर्व मनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि इस दिन श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत की गई थी। और श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत करने के लिए सम्राट अशोक ने किसको भेजा था? तो अरहंत महिंद्रा को भेजा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और बुद्ध पूर्णिमा की अगर हम बात करते हैं तो इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और मोक्ष प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। इसके अलावा अगर हम लल्लन टॉप की बात करते हैं, प्रमुख महोत्सव जो भी हमारे देश में मनाए जाते हैं महोत्सव, उनकी बात करते हैं तो जल्लीकट्टू की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके अलावा पोंगल की अगर हम बात करें तो इसी कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? इसके अलावा दोस्तों धनु यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो ये नुआखाई की दोनों की बात करते हैं। धनु यात्रा और नुआखाई दोनों की अगर हम बात करें तो ये ओडिशा में मनाया जाता है। बतुकम्बा की अगर हम बात करें तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। बोनालू जो है ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। लाई हरोबा की अगर हम बात करते हैं तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। चापचार कूट की अगर बात करें तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हॉर्नबिल जो उत्सव है ये नागालैंड में मनाया जाता है और ये 10 दिन तक चलने वाला उत्सव है। चेरी ब्लॉसम की अगर हम बात करें तो ये शिलोंग में मनाया जाता है।
लौसर की अगर हम बात करें तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। सिरुई लिल्ली की अगर हम बात करें तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। फूल देसाई की अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वां अध्यक्ष किसको चुनाया गया है? तो डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है और इसके 77वें इसका सत्र था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो साबा पेरोसी थे और हंगरी देश के ये थे, हंगरी देश के रहने वाले थे। यूएनओ की अगर हम बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो 193 वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं। महासचिव की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं। अगर इसके अंग की बात करें यूएनओ में कितने अंग हैं तो 6 अंग वर्तमान में इसके हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अगर भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित बात करें तो वो अनुच्छेद 51 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। विश्व व्यापार अगर संगठन की बात करें तो इसके नागोजी ओंकाजा इबेला जो कि नाइजीरिया देश की रहने वाली है, वर्तमान में इसकी हेड हैं। और अगर डब्ल्यूटीओ की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। डब्ल्यूएचओ की अगर हम बात करते हैं तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके वर्तमान महासचिव की बात करते हैं तो डॉक्टर टेड्रोस इसके वर्तमान में महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की बात करें तो इसका नवीनतम देश एंडोरा को बनाया गया है और इसकी इस हेड की बात करें तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिया इसकी वर्तमान में हेड है। अगर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो इसके अध्यक्ष गिलबर्ट हैं और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अगर हम बात करें तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ल्यूसाने में है। इसके अगर हेड की वर्तमान में बात करें तो इसके हेड वर्तमान में थॉमस वोग हैं। अगर फीफा की अगर हम बात करते हैं, फीफा जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है फीफा के? तो इन्फेंटिनो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। न्यू डेवलप बैंक की बात करते हैं तो इसका नवीनतम अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ को बनाए गए हैं जो कि ब्राजील के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जुन्ना खरिया गांव का संबंध किस राज्य से है? तो जुन्ना खरिया गांव का संबंध गुजरात से है। गुजरात में भी कहाँ? कच्छ में पड़ता है। क्यों चर्चा में है जुन्ना खरिया गांव? तो ये खुदाई यहाँ पर की गई है और यहाँ पर खुदाई के समय हड़प्पा से सभ्यता से संबंधित कुछ प्राचीन अवशेष पाए गए हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, सीप की चूड़ी, कब्र स्मारक, कब्रिस्तान आदि वर्तमान में यहाँ पर पाए गए हैं। और ये कितने साल पुराने हैं? लगभग 5000 साल पुराने माने जा रहे हैं। अगर धोलावीरा जो भी है, धोलावीरा है, वहाँ से 150 किलोमीटर दूर पर पाई गई है। यूनेस्को हेरिटेज स्थल 40वां धोलावीरा को ही घोषित किया गया था। राखीगढ़ी की अगर बात करें तो ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित संग्रहालय है, यहाँ पर मनाया जा रहा है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था? तो सेल घड़ी का प्रयोग किया गया था। अगर सिंधुवासी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो हैं वो कहाँ से मिले गए पूछ ले दोस्तों, तो सुरकोटड़ा से हमें वहाँ पर घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन स्थल अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा के जो स्थल थे जिनकी खुदाई हमने की है वहाँ पर अब तक लोहे की प्राप्ति हमें नहीं हुई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टिल्ला। लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है? तो ये हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिछले 2 दशकों में भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ पर हुई है? तो ये उड़ीसा के बालासोर के पास हुई है दोस्तों। इसमें एक कोरोमंडल एक्सप्रेस थी और दूसरी बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो थी ये मालगाड़ी के साथ इसकी टक्कर होती है और इसके कुछ डब्बे जो हैं जो दूसरे ट्रैक पर जाकर गिरते हैं, जिससे कि बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
अंतर सरकारी वार्ता समिति INC2 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है। ये सेकंड नंबर की समिति थी और पहली जो समिति की अगर हम बात करें तो वो 2022 में उसका उरुग्वे में आयोजन किया गया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस वार्ता समिति का प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून 1972 को UNEP के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। COP 27 की अगर हम बात करें तो ये मिस्र में आयोजित किया गया था। COP 28 की अगर हम बात करें तो ये UAE में इसका आयोजन किया गया था। COP 15 की अगर हम बात करते हैं तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आयोजन किया गया था और जैव विविधता से संबंधित ये था। COP 3 की अगर हम बात करें तो इसमें क्योटो प्रोटोकॉल 1997 को लागू किया गया था। इस ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने के लिए ये आयोजन किया गया था। COP फर्स्ट की बात करते हैं तो ये बर्लिन 1995 में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विधि आयोग की रिपोर्ट में धारा 124A के तहत देशद्रोह प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश किसने सिफारिश अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विधि आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें कौन सी रिपोर्ट में धारा 124A के तहत देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश की है? तो 279वीं रिपोर्ट जो है उसके तहत धारा 124 की जो तहत देशद्रोह का प्रावधान है उसको बरकरार रखने की घोषणा की है। अगर वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो ऋतुराज अवस्थी हैं और ये कौन से नंबर के हैं? ये 22वें नंबर के हैं। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 19A जो है विचार और अभिव्यक्ति से संबंधित है। अगला विधि आयोग की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वे MC शीतलवाड़ थे। और दोस्तों राजद्रोह जो होता है वो देशद्रोह नहीं हो सकता है, क्योंकि राजद्रोह जो होता है वो सरकार के खिलाफ होता है और देशद्रोह जो होता है वो देश के खिलाफ होता है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करें तो विधि आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 280 में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1993 में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र को बनाए गए थे। UPSC का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 315 में इसका वर्णन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 338A में है और अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है और वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हैं इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये किस उद्देश्य से इसका उद्घाटन किया गया है? तो स्किल डेवलपमेंट के लिए इसका उद्देश्य किया गया है। स्किल डेवलपमेंट करने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा बात करें तो भारत की पहली पोर्ट टैक्सी कहाँ पर शुरू की गई थी सेवा? नोएडा उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? जो कि रानीपुर टाइगर रिजर्व है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। भारत का पहला अमृत सरोवर जो है वो रामपुर परवई में स्थापित किया गया है, उत्तर प्रदेश में ही। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो विधानसभा की सीट 403 है, लोकसभा की 80 है, राज्यसभा की 31 है और विधान परिषद की 100 सीट वहाँ पर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है, SMS स्टेडियम में। ये पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल 6 टीम भाग लेंगी और 33 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच जो है राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में खेला जाएगा। इसके ललन टॉप की अगर हम बात करें 18वीं स्काउट एंड गाइड जयपुरी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पाली में इसका आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 25 लाख कर दी गई है दोस्तों। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले और संभाग हैं? तो 50 जिले हैं और 10 संभाग वर्तमान में हैं। 19 जिले और 3 संभाग नए बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैकाशी विकास उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वैकाशी विकासकम उत्सव का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। ये जो है दोस्तों भगवान मुरुगन से संबंधित है। भगवान मुरुगन की जयंती के दिन मनाया जाता है और
भगवान कार्तिकेय जो हैं वो उनको महादेव और पार्वती का पुत्र मानते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है। लल्लन टॉप की अगर बात करें तो कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु के तट को कहा जाता है। परमाणु संयंत्र बात करें तमिलनाडु में कितने हैं तो 2 हैं, कल्पक्कम और कुडनकुलम। मेटूर बांध की बात करें तो ये कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में दोस्तों। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है तो मैसूर है, जो मैसूर से चेन्नई की भी चलाई गई थी।